हेलो स्टूडेंट, हायर परचेज सिस्टम में आज का टॉपिक है डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट। जब हायर परचेजर किसी किस्त का भुगतान करने में कोई चूक हो जाती है तो उस समय हम लोग किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसी के ऊपर ये बेस है आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि एक मशीन किराया क्रय पर क्रय की गई। भुगतान की शर्तें हैं कि भुगतान 4 वार्षिक किस्तों में करना है और प्रत्येक किस्त 6,000 रुपये की वार्षिक है जो वर्ष के अंत में देनी है। यह ब्याज 20% प्रतिवर्ष है और वार्षिक भुगतान 6,000 रुपये में शामिल है। मतलब जो 6,000 रुपये की किस्त दी जा रही है उसमें इनका इंटरेस्ट ऑलरेडी ऐड है। किराया क्रय क्रेता की पुस्तकों में विक्रेता का खाता तथा मशीन खाता बनाइए। और साथ में कंडीशन दे रखी है कि किराया क्रेता ने तीसरी किस्त का भुगतान नहीं किया, इस पर किराया विक्रेता ने मशीन वापस ले ली। किराया क्रय मशीन पर प्रतिवर्ष 10% से ह्रास का प्रावधान करना है। मतलब जो हायर परचेजर है, हायर परचेजर तीसरे साल किस्त का पेमेंट नहीं कर पाया है तो वेंडर ने या हायर वेंडर ने उससे वो मशीन वापस ले ली है। और यहाँ पर देखिए पूरा माल वापस ले लिया है। तो ये एक नॉर्मली तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको इंटरेस्ट और कैश प्राइस का कैलकुलेशन कर लेना है। इंटरेस्ट और कैश प्राइस का कैलकुलेशन करने के लिए जो जैसा कि पहले बताया गया था मेथड, उसी के हिसाब से हमको यहाँ पर करना है। और यहाँ पर हम लोग लास्ट या बैक मेथड का यूज करते हुए कैश प्राइस और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमको कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट और कैश प्राइस निकालना है। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट दे रखी है उसी से ही हमको क्वेश्चन की शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले हम ये टेबल बना लेंगे। इस टेबल में 4 कॉलम बना लेंगे आप, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, फिर उसके बाद इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट और लास्ट में कैश प्राइस। तो सबसे पहले हम 4th इंस्टॉलमेंट लेते हैं। तो 4 इंस्टॉलमेंट बल्कि सारी इंस्टॉलमेंट हमारी 6,000 की है। तो 4th इंस्टॉलमेंट हमारी जो है 6,000 की। और इस 6,000 की इंस्टॉलमेंट में ऑलरेडी कैश प्राइस में ऑलरेडी इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। और इंटरेस्ट जब जुड़ा होता है तो हम लोग जब परसेंटेज निकालते हैं तो नीचे 100 में रेट ऑफ परसेंट भी ऐड कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 6,000 का 20% निकालेंगे। तो 6,000 मल्टीप्लाई बाई 20/120। जिसको सॉल्व करने पर जो इंटरेस्ट हमें मिलेगा वो होगा 1,000 रुपया। अब इंस्टॉलमेंट जो 6,000 जा रही है इसमें आपका ब्याज शामिल है। तो इसमें ब्याज कितना है 1,000 रुपये। तो आपकी कैश प्राइस कितनी है 5,000 रुपये। अब सेम यही प्रोसेस आपको नेक्स्ट ईयर में कर लेंगे। तो 3rd इंस्टॉलमेंट हम निकालेंगे। 3rd इंस्टॉलमेंट में लेंगे तो लास्ट जब हमारी कैश प्राइस आएगी उसको ले लेना है और 3rd इंस्टॉलमेंट जो हमारी 6,000 की है उन दोनों को ले लेना है। तो इनको जोड़कर 11,000 रुपये पर हम 20% से फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। 11,000 का 20 11,000 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 120 तो इक्वल टू इंटरेस्ट आपका आएगा 1,800। तो फिर यहाँ पर ये प्रोसेस कि 6,000 में से हम इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे और कैश प्राइस हमारी आ जाएगी 4,167। अब हम आ जाते हैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे। जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट पर जब हम आए तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले लास्ट इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस निकाला, फिर 3rd इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस निकाला, उन दोनों को ऐड करेंगे और साथ में सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो हमारी 6,000 की है उसको भी हम ऐड कर लेंगे। तो तीनों को ऐड करने के बाद जो टोटल आएगा वो 15,167 रुपये। और इस 15,167 के ऊपर हमको फिर से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लेना है। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 120 इक्वल टू आपका इंटरेस्ट जो आएगा वो 2,528 रुपीज है। अब इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को हमको माइनस कर देना है। तो इंस्टॉलमेंट हमारी है 6,000 और इंटरेस्ट हमारा है 2,528। तो इसको सॉल्व करने पर जो आपका कैश प्राइस आएगा वो 3,472 रुपीज। अब हम आ जाते हैं अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आपकी है उसको 6,000 की है, लेकिन इसमें आपका जितनी भी इंस्टॉलमेंट की हम कैश प्राइस
हमारी कैश प्राइस आ गई है और यहाँ पर हम इंटरेस्ट का भी टोटल कर लेंगे। तो इंटरेस्ट हमारा आया है 8,467 रुपये। अब यहाँ से हमने इंटरेस्ट और कैश प्राइस का कैलकुलेशन कर लिया है। अब हमको क्या करना है कि हमको हायर परचेजर की बुक में हायर वेंडर का अकाउंट बना लेना है। तो हायर वेंडर का अकाउंट हम लोग बना लेंगे। तो हायर वेंडर के अकाउंट में हमने जो मशीन का कैश प्राइस है उससे हायर वेंडर को क्रेडिट कर देना है। तो उस समय आपको एंट्री मालूम ही है कि एंट्री होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। तो उसके हिसाब से हम पोस्टिंग कर देंगे। तो पोस्टिंग हमारी बाय मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी की जो कैश प्राइस आई है कैश प्राइस से इसकी पोस्टिंग करेंगे 15,533 रुपीज। फिर उसके बाद इंटरेस्ट जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हमने निकाला है उसके लिए भी एंट्री हमारी होती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर पोस्टिंग बाई साइड में बाय इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आएगा 3,106 रुपीज। इसका टोटल कर लेंगे 18,639 रुपीज। अब यहाँ पर आते हैं भाई जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी जा रही है वो 6,000 रुपये की है टू कैश 6,000। अब 6,000 का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद हम लोग बैलेंसिंग करा देंगे टू बैलेंस सीडी 12,639 रुपये। अब इसका टोटल सेम 18,639 रुपये। अब हम लोग सेकेंड ईयर आते हैं। सेकेंड ईयर में ही बैलेंस हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा बाय बैलेंस डीडी 12,639 रुपीज। फिर सेम वही प्रोसेस इंटरेस्ट पेड करा देंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट 2,528 रुपीज। अब दूसरी इंस्टॉलमेंट की हमारी आ रही है टू कैश 6,000 बैलेंसिंग करा देंगे 9,667 रुपीज। अब फिर हम तीसरे साल में आते हैं। तीसरे साल में बाय बैलेंस बीडी 9,667। तीसरे साल में बाय बैलेंस बीडी 9,167। अब इंटरेस्ट भी हम लोग लिख देंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट 1,833 रुपीज। अब देखिए थर्ड ईयर है और थर्ड ईयर में जो हायर परचेजर है वो डिफॉल्ट कर रहा है, वो इसका पेमेंट नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हायर वेंडर हायर परचेजर से मशीन वापस ले लेगा। तो मशीन की इस समय वैल्यू हमारी है 11,000 रुपीज। तो ये मशीन की पूरी वापस ले ली जाएगी। हायर वेंडर हायर परचेजर से मशीन वापस ले लेगा। तो टू मशीनरी अकाउंट 11,000 रुपीज। अब हायर वेंडर अकाउंट बनाने के बाद हम लोग बना लेंगे मशीनरी अकाउंट। हायर परचेजर के यहाँ हायर वेंडर का अकाउंट बनाने के बाद अब हम लोग बना लेते हैं मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट जब हायर परचेजर ने मशीनरी खरीदी तो उस समय एंट्री उसने करी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। तो उसी के हिसाब से हम लोग बेसिकली जनरल एंट्री के हिसाब से हम लोग लेकर पोस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर टू हायर वेंडर अकाउंट, ये मशीन अकाउंट डेबिट है, इसकी पोस्टिंग डेबिट साइड में टू हायर वेंडर अकाउंट। और यहाँ पर हम एंट्री करेंगे उसकी कैश प्राइस सही करेंगे। तो उसकी कैश प्राइस है 15,523 रुपये। अब ये मशीनरी है, इस मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज होता है। डेप्रिसिएशन चार्ज होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से और डेप्रिसिएशन का रेट है 10%। हायर परचेजर ने पूरे साल मशीन को यूज किया तो साल के आखिर में वो इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,523 रुपये, जो हमने 15,523 का 10% निकाला। तो बैलेंसिंग करा देंगे बाय बैलेंस बीडी 13,980 रुपये। अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में टू बैलेंस बीडी बैलेंस हमारा है 13,980 रुपये। फिर साल के आखिर में डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 13,998। तो जो डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं वो डिमिनिशिंग बैलेंस से लगा रहे हैं हम लोग। तो डिमिनिशिंग बैलेंस में जो बैलेंस हर साल बचता जाता है उसके ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो बैलेंस हमारा बचा है सेकेंड ईयर में 13,980 रुपये। इसका हमने 10% डेप्रिसिएशन लगाया तो 1,398 रुपये आया। फिर उसके बाद हम उसकी बैलेंसिंग करा देंगे बाय बैलेंस सीडी 12,582 रुपये। अब यही बैलेंस हम तीसरे साल में आते हैं टू बैलेंस बीडी। तो टू बैलेंस बीडी हमारा
12,582 रुपये। अब इस मशीन पर हम साल के आखिर में फिर डेप्रिसिएशन लगा देंगे बाय डेप्रिसिएशन और 10% से डेप्रिसिएशन लगाना है, तो यहाँ डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1258 रुपये 20 पैसे। तो 20 पैसे को छोड़ देते हैं तो 1258 रुपये। अब देखिए तीसरा साल है और तीसरे साल में जो हायर परचेजर था उसने डिफॉल्ट कर दी, वो किस्त का पेमेंट नहीं कर पाया था और हायर वेंडर ने उससे मशीनरी वापस ले ली थी और वो मशीनरी उसने 11,000 रुपये में उससे वापस ली थी। आपको हायर परचेज के यहाँ हायर वेंडर का अकाउंट देखोगे तो उसने मशीनरी 11,000 रुपये में उससे वापस ली। तो यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन 1258 रुपये और बाय हायर वेंडर 11,000 रुपये। अब हमको देख लेना है कि जो मशीनरी ली गई है, जो हायर वेंडर ने उस मशीनरी को वापस ले लिया है, जिस पर उसको प्रॉफिट हुआ है कि हायर परचेजर को प्रॉफिट हुआ है तो उसको लॉस हुआ। तो तीसरे साल के शुरू में जो मशीन का बैलेंस था वो था 12,582 रुपये। तीसरे साल के आखिर में डेप्रिसिएशन हमने लगाया 1258 रुपये। माइनस करने पर मशीन की कॉस्ट आ रही है, वो समय आ रही है 11,324 रुपये। लेकिन हायर वेंडर ने इस मशीन को 11,000 रुपये में वापस लिया है। तो यहाँ पर हायर परचेजर को एक तरह से 324 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया और इस लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 324 रुपये। अब यहाँ पर इसकी टोटल करा देंगे 12,582। क्योंकि ये क्वेश्चन डिफॉल्ट वाला है तो जिस साल डिफॉल्ट होती है उसी साल तक की हमको लेजर अकाउंट बनाने होते हैं। चाहे अकाउंट हम लोग हायर वेंडर का बनाएं, चाहे अकाउंट हम लोग मशीनरी बनाएं, तो हमको केवल उसी साल तक मशीनरी अकाउंट या हायर वेंडर का अकाउंट बनाना है जहां तक डिफॉल्ट हुई है। डिफॉल्ट के बाद के लेजर